रोज सुबह उठते ही कमर में एक स्पेसिफिक टाइप की टीज सी नजर आती है। उठते हैं, थोड़ी देर चलते हैं तो कुछ लगता है कि जैसे कुछ गर्माहट, कुछ आराम आया है। थोड़ी देर बैठ जाते हैं, फिर उठ के चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कमर किसी ने जकड़ दी हो, कुछ वजन कमर पे बांध दिया गया हो। थोड़ी देर लेट गए तो फिर उठने में समस्याएं देखने को मिलती है। अगर ये स्थिति है तो आप ये मत समझिए कि कोई आम मस्कुलर प्रॉब्लम है। ये आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ आपको एक संदेश दे रही है, एक मैसेज दे रही है कि आपको इसका ध्यान रखना है, आपको इसका पोस्चर सुधारना है और कुछ ट्रीटमेंट भी करना होगा जिससे ये समस्या आगे बढ़ने से बच जाए। ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है उनकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, बहुत माइल्ड, बहुत ही छोटे लक्षणों के साथ में, जिनको उन्होंने इग्नोर किया और उनकी जो वर्टेब्राज हैं वो भी श्रिंक होने स्टार्ट हो गई। साथ में जो डिस्क रहती है दो वर्टेब्राज के बीच में, वो बल्ज होके आगे निकल जाती है और ओवर द टाइम वो फिर जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो सप्लाई करती हैं, सेंसेशन का सप्लाई करती हैं, एक टाइप की इलेक्ट्रिसिटी करंट ही आप उसको बोल सकते हैं, वो कॉम्प्रेस होने लगती है। वहां उन नर्व्स को वो डिस्क प्रेस करने लगती है, जिससे सुन्नपन भी फिर बहुत जल्दी ही देखा जाता है। आज वीडियो में बताऊंगा बहुत अच्छे होम्योपैथिक मेडिसिन। जब आप इन माइल्ड सिम्टम पे या शुरुआती अवस्था में खराब होने से पहले ही आप इस दवा को लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी स्थिति आगे नहीं बढ़ेगी और फौरी रिलीफ भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी ऐसी प्रॉब्लम के जो बाकी कन्वेंशनल मेडिसिन से आपको देखने को मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कमर दर्द या लोअर बैक पेन वो स्थिति है जिसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, हम देखते हैं उसमें कुछ वर्टेब्राज होती हैं। 33 वर्टेब्रा हमारी स्पाइन में, हमारी रीढ़ में देखने को मिलती हैं और इन वर्टेब्राज में से साइड में कुछ नर्व भी निकलती रहती है। एक्चुअली ये नर्व स्पाइनल नर्व हैं जो हमारे पूरे पेरिफेरल को चीजें जो सप्लाई है वो देती है। अब यहाँ जो लंबर रीजन है, यानी कि जो कमर का निचले वाला हिस्सा है, लोअर बैक जो रीजन है, वो जो हमारे बॉडी वेट को समझिए 70% तक बेयर करती है। ज्यादा लोड उसी पे जो है वो देखने को मिलता है और उस एरिया में वर्टेब्रा के साथ साथ लिगामेंट है, कुछ मसल्स भी वहां पे जो है वो फर्मली उसको मैनेज करने के लिए होती है। इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, कोई खिंचाव लगातार बनता चला जाए, या आपका बैठने का पोस्चर बहुत खराब है, लगातार आप खराब पोस्चर में बैठते हैं, खराब पोस्चर में लेटे रहते हैं, तो ये स्थिति वहां एक स्पेसिफिक टाइप का प्रेशर इफेक्ट जनरेट कर देती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है। यानी कि वहां ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो वो जो मसल्स हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं करेंगे और वहां जो नर्व्स हैं उनकी कंडक्टिविटी भी खराब हो जाएगी। यानी कि जो करंट, जो सिग्नल्स, जो इंपल्सिस उनमें से जाते हैं, वो इंपल्सिस प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएंगे, ना पहुंचेंगे और ना नीचे से ऊपर जा पाएंगे। कई बार वो ओवर स्टिमुलेशन भी वहां पे हो जाती है, यानी कि झंझनाहट और जो जो एक टाइप का सुई चुभने जैसा जैसा लगता है, वो पूरा दिन जो है वहां पे देखने को मिलता है। ये स्थिति कमर दर्द में बनती है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मसल का स्ट्रेन, यानी कि मसल पे लगातार प्रेशर इफेक्ट बना रहना, या कोई सडन जर्क मूवमेंट हो जाए, एकदम से वजन उठा लेना, जो एकदम से कोई झटका, गाड़ी पे, बाइक पे ऐसे कोई झटका लग जाए, उस वजह से भी मसल का स्ट्रेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पुअर सिटिंग, खराब पोस्चर में लगातार बैठे रहने से जो जो पेल्विस एरिया वो लगातार टिल्ट रहता है, झुका हुआ रहता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। जैसे जब लोग गर्दन से झुके रहते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और जब यहाँ कमर से लगातार गलत पोस्चर में ऐसे कुछ लोग या फिर ऐसे कुछ लोग बैठे रहते हैं तो वहां भी ओवर स्ट्रेनिंग देखने को मिलती है, जिससे प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा लंबर एरिया में डिस्क का डिजेनरेशन देखने को मिलता है। अलग अलग टाइप की डेफिशिएंसी से डिस्क का अंदर का जो न्यूक्लियस एरिया वो बल्ज करके बाहर आ जाता है। प्रेशर इफेक्ट होने से नर्व पे कंप्रेशन भी आ जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, एक्स्ट्रा वेट, ओबेसिटी यानी कि ज़्यादा वेट होना, और फीमेल बहुत ज़्यादा प्रोन रहती हैं इसके लिए, क्योंकि फीमेल ओवरवेट भी होती हैं। लगातार बैठने की उनकी जो खासकर हाउसवाइफ है, इवन ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, वो भी हम देखते हैं कि ज़्यादा पेल्विक प्रेशर उनमें देखने को रहता है। सिम्टोमेटिकली बात करें तो शुरुआती अवस्था में, जैसे मैंने आपको बताया, डल टाइप का इचिंग रहेगा। थोड़ी देर लेटने के बाद, थोड़ी देर बैठने के बाद समस्या देखने को मिलती है। शुरुआती लक्षण मिलते हैं, स्टिफनेस मॉर्निंग में ज़्यादा रहेगी
और चलने में थोड़ी ज़्यादा देर चलने में कमर में दर्द हो जाएगा, ज़्यादा देर खड़े रहने से भी कमर में दर्द हो जाएगा। बाद में लेटर ऑन जब स्थिति खराब हो जाती है तब टिंगलिंग होने लगती है, नंबनेस, सुन्नपन, झुंझुनी आने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, बैठने में दिक्कत होने लगती है। ये समस्या लेटर ऑन जब जब स्थिति खराब होने लगती है तब आती है। अब हम बात करते हैं कि हम होम्योपैथी में क्या दे सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, और कुछ एक होम रेमेडी भी है जो इसमें बहुत बढ़िया काम करती है। लगातार इंटेंसिवली जब आप ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी कमर बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आप वीडियो देखते भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी करिएगा। दोस्तों, इस बार मैं आपको कॉम्बिनेशन मेडिसिन बता रहा हूं, जो बनी बनाई मेडिसिन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम फॉर्मुलेशन कहाँ से बनाए, नहीं बना सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन जो बनी बनाए, जिनके बहुत बेहतरीन क्लिनिकल रिजल्ट है, वो आपको बता रहा हूँ। पहली जो रेमेडी है वो है डॉक्टर रैकवेक की R73। R73 में कई सारी मेडिसिन को मिला के कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ये क्रोनिक लंबर पेन, इवन शैटिक जो नर्व होती है हमारी अलोंग द लेग जो चलती है कमर से निकल के टांग के पिछले वाली साइड में, उसको भी ये ठीक करती है। बहुत बढ़िया रेमेडी है। डिस्क डिजेनरेशन में, मसल स्टिफनेस में, सब में अच्छे रिजल्ट हैं। इन्फ्लामेशन को कम करती है, शैटिक नर्व का इरिटेशन है उसको रिड्यूस करती है, मस्कुलर स्पाज्म को भी रिलैक्स करती है। तो ये R73 ड्रॉप है, आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा अगर ये अवेलेबल होगी कहीं पे तो उसका प्रोडक्ट लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। R73 का आपको लेना है, और इसकी डोज क्या रहेगी? इसकी डोज रहेगी लगभग 10 से 15 बूंदे। शुरुआती अवस्था ये तो 10-10 बूंदे दिन में 3 बार, अदरवाइज 15 ड्रॉप दिन में 3 बार, आधे कप पानी में डाल के आपको लेना है। अब दूसरा जो रेमेडी है वो भी कॉम्बिनेशन रेमेडी है, बनी बनाई है ये भी, बाई कॉम्बिनेशन नंबर 19, BC19। जब हम इस रेमेडी को लेते हैं, इसमें कुछ फोस्फेटिक रेमेडी हैं, कुछ सोल्ट भी हैं, जैसे मैग्नीशियम इसमें बहुत बढ़िया है, कैल्शियम के सोल्ट भी इसमें है। और जब इसको यूज करते हैं तो एक्चुअली ये धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। वो जो मेडिसिन R73 है वो तत्काल राहत देती है, ये धीरे धीरे डिजेनरेटिव चेंजों को ओवर द टाइम सही करती चली जाती है, और स्टेन की वजह से, स्टिफनेस होने की वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस, और जो डिस्क में प्रॉब्लम है, बल्जिंग है, वर्टेब्रा की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करती है। बहुत बढ़िया रेमेडी है, इसको भी ऑनलाइन आपको परचेज करना है। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार आपको लेनी है। मुंह में डाल के ऐसे ही डिजोल्व कर लेंगे, चूस लेंगे। चाहे तो बाद में आधा कप जो है गर्म पानी पी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाए दवाई, थोड़ा गुनगुना पानी ले ले तो बहुत बढ़िया है। गुनगुने पानी से दवाई जो है वो डाइजेशन भी उसका जल्दी हो जाता है। इसके अलावा एक लगाने की दवाई बता रहा हूँ, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी इसमें बहुत जरूरी है और अच्छा काम करता है। हल्का सा मसाज करना है, बहुत स्टेनिंग, बहुत प्रेशर देके मसाज नहीं करना है। रूमेकोन ऑयल आता है और अच्छा है, इफेक्टिव है। पिक्चर तो मैं लगा ही देता हूँ साथ में, प्रोडक्ट का लिंक मुझे मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, आप लोग ऑनलाइन चाहे तो वहां से भी ले सकते हैं। रूमेकोन ऑयल को दिन में 2 बार आपको डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर देना है, जहां पे प्रॉब्लम है कवर के लंबर रीजन में। इवन अगर यहां भी है सर्वाइकल तो भी काम करता है वो। उसको डाल के और हल्का सा हल्की मसाज करके हल्के हाथों से उसको छोड़ देना है। इससे आपको मसल स्पाज्म में, जॉइंट की स्टिफनेस में आराम मिलेगा। और जो हल्का सा जब आप मसाज करते हैं, जेंटल मसाज, तो लाइट गर्माहट भी वहां पे आती है, जिससे नर्व के इरिटेशन में भी हेल्प मिलती है। अच्छी दवाई है और बहुत अच्छे से वहां पे काम करती है। अब आप चाहें तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई में से कोई एक ले सकते, दोनों में से कोई एक। वैसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन दोनों में से एक आप ले सकते। ज्यादातर केसेस में ये हमें देखने को मिलता है। अगर आपका दर्द थोड़ी देर चलने के बाद आपको आराम लग जाता है, जैसे आप उठे एकदम से बहुत तेज दर्द हुआ, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद आराम आपको लग गया है, तो रस्टॉक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह दिन में 1 बार अपनी जीभ पे डाल लेंगे। ये भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, सील्ड पैक बोतल इसकी ले लेंगे। दूसरा, अगर आपका दर्द हरकत करने से बढ़ रहा है, मतलब आपको लगता है कि हरकत करी, हल्के से भी हिले, एक जगह बैठे रहने से आराम है, लेकिन हरकत करने से बढ़ जा रहा है, तो आपको ब्राइनिया ले लेना चाहिए। ब्राइनिया 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीभ पे डालेंगे, ये भी वहीं से आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ये स्टार्टिंग में जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, R73, बायोकेमिक नंबर 19, और जो रूमेकोन ऑयल है, ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इन दोनों में से कोई भी एक जो आपको लगता है वो आप ले लीजिए। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहे तो मैं बोलूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहती है। नज़दीकी किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई का सिलेक्शन भी आप उनसे करा सकते हैं। अब घरेलू जो दवाई है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें इसमें प्रोवाइड करती है। लंबर सपोर्ट,
मान लिया विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी का कंजप्शन भी हमें कर लेना चाहिए। जैसे मशरूम है, बहुत अच्छा विटामिन डी का सोर्स है। थोड़ी देर धूप में रखिए 2 घंटे, और फिर उसको बना के आप जो है खा सकते हैं। पहली वीडियो में भी मैंने हड्डी के बारे में बताया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप चाहें तो वो जो लास्ट वीडियो में मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया है बोन के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, एज के साथ प्रॉब्लम लगती है, उसमें आराम लगता है। इसके अलावा हल्दी का दूध पीना बहुत बढ़िया है। इसमें मैं चाहूँगा आधा चम्मच डेली हल्दी जो है वो किया जाए, और हल्दी का इस्तेमाल जो है वो किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लामेशन और पेन में वो राहत देती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।